भाई तूने बोर्ड्स में कैसे पढ़ा भाई? बस मैं पढ़ गया, मार्क्स कैसे पढ़ लेके आ गया, जाता है? पता है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसा बंदा था इवन अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक। आई स्वेयर, फर्स्ट ईयर तक मैं ऐसा ही बंदा था अपने कॉलेज का, जो मुझे नहीं पता मैं कैसे मार्क्स लेके आता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता कोई सेंस है इस बात की? हूँ। बट नाउ ऑन रिकैप्सुलेटिंग, मैंने अपने पास में क्या कहते हैं उसमें रिवाइंड किया, मैंने अपने पास्ट को थोड़ा बहुत, रिसेंट पास्ट को, तो मुझे पता चला मैंने कैसे 95.2% लेके आया अपनी क्लास 12th में और 10 जीपीए लेके आया अपने क्लास 10th में, और अपने फर्स्ट ईयर में 9.5 सीजीपीए लेके आए। So hello and what's up everybody and welcome back to my channel. My name is Vinay, second year student of Delhi Technological University, and मैं अपडेट करता हूँ videos for JEE Mains, JAC, JOSA counseling and some class 12, class 10 videos। और उसी में आपकी एक वीडियो आती है मेरे पास, कौन सी भैया, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़े। होता क्या है, फोकस करते हैं किसके ऊपर, हमारे JEE Mains के ऊपर, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर, कि उन्हें कैसे हम सक्सेस कर पाए उसमें। बट ये बात याद रखो तुम यार, तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स ऐसे होते हैं जो तुम अपने पेरेंट्स के सामने, तुम अपने रिश्तेदारों के सामने फ्लॉन्ट करोगे, वरना कभी उनका फोन आएगा ना, बोलोगे राजू दिक्का कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तुम बोलोगे कुछ इस प्रकार। तो क्या तुम चाहते हो ऐसे बोलना? नहीं ना, तो कम से कम फ्लॉन्ट करने के लिए सही, अपनी इज्जत के लिए हल्के से अच्छे मार्क्स लेके आओ बोर्ड में, ताकि तुम्हारे किसी और डीयू में एडमिशन हो पाए, या फिर तुम्हारा कोई भी रेप्यूटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाए जिनमें आपका बोर्ड्स के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं। सो ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है, हमारी बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर, कि कैसे वीडियो में हम पढ़े, कैसे इन 2-3 महीने जब तक है आपके बोर्ड एग्जाम को, तब तक हम कैसे पढ़े, मुझे नहीं पता बोर्ड एग्जाम कब होना है आपका, उस हिसाब से हम कैसे पढ़े आपका। और क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, कोई बच्चा हो यहाँ पे, इवन क्लास 11 या 9 का भी बच्चा हो, तो वो पढ़ सकता है इस वीडियो को देखकर। टाइम टेबल का हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, प्रॉपर टाइम टेबल होगा हमारा। और क्या होगा हमारा इसके बारे में आज की वीडियो में, क्या होगा हमारा, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ना चाहिए, और नोट्स के बारे में एक वीडियो बन रखी है मेरे चैनल के ऊपर, कैसे हम नोट्स बनाए प्रॉपर, माइंड मैप और क्या क्या करना चाहिए हमें, सब कुछ बन रखा है मेरे चैनल के ऊपर। सो अगर आप में जानना है उसके बारे में भी, तो ये वीडियो देखो, तो नोट्स वाले देखो, ये पूरा प्रॉपर आपके पास एक ना, कहते हैं ना, भरमार पैक हो जाएगा आपके 95% मिनिमम लाने के लिए। सबसे पहले हमारे आते हैं यहाँ पे गोल्डन रूल। वो गोल्डन रूल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ ना, यहाँ पे एक सोचने वाला बंदा बना रखा है, जो कि बहुत गंदी ड्राइंग में बनाया हुआ मैंने, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तब तक क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारा डे 1, हमारे एग्जाम्स को कितने दिन है हमारे, आपके 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, आपके प्री बोर्ड्स में कितने महीने आपके, किसी के चल रहे होंगे, किसके 1 महीने बाद होंगे दिसंबर में। तो क्या करें हम उसके लिए, कैसे शेड्यूल बनाए अपना, देखते हैं एक बारी। उससे पहले एक बार ये बात पूछना मुझे, कि बच्चे मुझसे पूछते भैया कंप्लीट सिलेबस करना क्या जरूरी है हमारा। तो हाँ, तुम्हारे प्री बोर्ड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास तुम्हारे एक सब्जेक्ट में 15 टॉपिक है, तुम 10 या 12 भी कर लोगे ना प्री बोर्ड्स के लिए, तो काफी होगा। अपने मार्क्स को उस हिसाब से जज करना कि यार 10 में से 10 चैप्टर के इतने क्वेश्चंस आए थे मेरे, उसमें से क्या मैं उसके 100% मार्क्स लेके आ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं लेके आया तो इंप्रूव करना उसको, अगर लेके आया तो वेरी गुड, कंटिन्यू करना उसको, ठीक है ना। हमें क्या करना है अपनी बात, हमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना अपना। एक बार बता मुझे, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुझे किस में दिक्कत आएगी ज्यादा। एक बार मैं देखूँ मुझे 50 सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो देखने के बाद कि मुझे ये पता चले कि मुझे अभी इस वक्त अभी एक चढ़नी है, फिर अभी मुझे इस वक्त एक चढ़नी है, फिर मुझे बाद में एक और चढ़नी, फिर एक और चढ़नी है, उसमें ईजी होगा। सेकंड वाले केस में ना, तो हाँ, अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले हमारे डे को डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 कर दिया तुमने डिवाइड। और तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक होते हैं, एक चैप्टर उठाया तुमने, मान लो तुमने अपना क्लास 10 का उठा लिया, चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर तुम्हारे क्लास 12 का उठाया तुमने, चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, या फिर ऑप्टिक्स उठा लिया तुमने, कोई भी उठा लिया टॉपिक, ठीक है। उसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 का चैप्टर 1 है, मान लो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 सब्जेक्ट 1 का, उसमें सब टॉपिक से टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक टिल एन, जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के अंदर, राइट, ठीक है। समझ में आई तुम्हें बात। उसके बाद क्या करना, उसको टॉपिक को डिवाइड करो, उसमें डिवाइड करो टॉपिक को, उसको डिवाइड करो टॉपिक को, अगेन सिंपल पार्ट्स में, क्या मैथ्स का है या साइंस का तुम्हारा फॉर्मूलाज, थ्योरी और डायग्राम। अगर तुम्हारा हिस्ट्री का है, तुम्हारा सिविक्स का है, पॉलिटिक्स का है, कोई भी पार्ट का है तुम्हारा, तो उसमें क्या करो, तुम्हारा उसमें डिवाइड करो तुम्हारा थ्योरी, डायग्राम या डेट्स। डायग्राम तुम्हारे हैं कुछ मैप्स वगैरह, या फिर कोई भी डायग्राम है वो याद करो, डेट्स याद करो फॉर्मूला के बजाय, फॉर्मूलाज या डेट्स, ठीक है। थ्योरी में डेफिनेशन याद कर लो, डायग्राम में प्रॉपर मैप्स, माइंड मैप्स तुम्हें बनाने वो याद कर लो, ठीक है। इसमें डिवाइड करोगे तुम्हें इजी लगेगा। एक टॉपिक को तुमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक टॉपिक है मेरे पास, हेडिंग डालो उसकी, देन देखो वहां पे
वहां पे लिखो थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स करो, वहां पे डायग्राम लिखो एंड देन डेट्स लिखो। ठीक है, कैसे करना है उसको लिखना कैसे है तुम्हारे ऐप में मैंने नोट्स वाली वीडियो बनाई है, देखनी है देख लो, वरना नहीं देखनी तो यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें कैसे क्या करना है। तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारी बुक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, अगर लेट सपोज तुम्हारे पास एक बुक है, इतनी मोटी बुक है, तुमने क्या क्या पढ़ते वक्त बुक में ही मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, पेंसिल से मार्क कर लिया, उसमें क्वेश्चंस लिख लिए। तुम जब अपने आज के 2 महीने बाद तुम जब बोर्ड से एग्जाम में रिवाइज करने बैठोगे और तुम देखोगे यार कि तुमने बुक में इतना लिखा है, प्रॉपर अंडरलाइन कर रखा है, सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है, जो कॉन्फिडेंस फील होगा तुम्हारे को ना एक नेक्स्ट लेवल का होगा। मतलब तुम्हें जो मजा आएगा ना देख के तुम्हारी बुक को, यहाँ पर इतनी डेट से सब मार्क्स हो रखा है, सब मार्क हो रखा है, बस मुझे पढ़ना है लास्ट एंड मोमेंट पे एंड देन आई एम डन विद इट। बस तुम्हारा ये हो गया ना पूरा, जो कॉन्फिडेंस आता है, इजीनेस होती है, वो ना एक नेक्स्ट लेवल की होती है यार। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि क्या करता था, टॉपिक में डिवाइड करता था, फॉर्मूला, थ्योरी, डायग्राम, बुक्स में मार्क करता था, ताकि जब भी मुझे बुक्स पढ़ने बैठूं ना मैं, तो मुझे लगे भाई क्या काम किया तूने, मैं 0 कॉन्फिडेंस कम से कम 50 तक आ जाए एंड देन बाकी का बचा पढ़ के 100 पर आ जाए। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पढ़ने का तरीका। फॉर्मूला, थ्योरी, डायग्राम पढ़ना कैसे उनको दिखाते हैं, एक बार रुक जाओ, वेट करो। एक बार देखो, ये मेरी क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक है, जो सबसे घटिया सब्जेक्ट मुझे लगता था वो हिस्ट्री था। मैंने उसमें 87 मार्क्स लेके आया था अपने प्री बोर्ड्स में एंड अबाउट 83-84 मार्क्स लेके आया हूँ मैं अपने बोर्ड्स में, आउट ऑफ 90 बता रहा हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ मैंने कैसे पढ़ा उसको हिस्ट्री में, बुक देखो, यहाँ पे बुक पे प्रॉपर अंडरलाइन हो रखा है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हर एक लाइन को अंडरलाइन करे, आगे पॉइंट लिखा है शॉर्ट वाले। यहाँ पे तुम देखा होगा कि सारे के सारे लाइन अंडरलाइन है यहाँ पे, तो क्या मतलब क्या है इसका, यहाँ पे क्यों तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार ये चैप्टर ऐसा था जिसके हर एक लाइन में क्वेश्चन था। पास में दिख नहीं रहा होगा तुमको, यहाँ पे एक बार देखना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मेरी बुक है, तुम्हें देखो यहाँ पे चैप्टर कैसे तुम्हारा, मैंने मार्क किया है, लाइन तक है, क्वेश्चन लिखे हैं, उसके आगे सब कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो एक बारी, सब कुछ मार्क है तुम्हारा यहाँ पे। मैंने अभी तक संभाल के रखी है मेरी बहन के लिए, ताकि जब वो पढ़े ना ये उसे आसानी रहे पढ़ने में, उसे एक्स्ट्रा मार्क ना करने पड़े, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ मार्क ही हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने किया था वाला काम अपना। ठीक है, क्या है गोल्डन रूल मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे, क्या है वो तुम्हारा, रीड प्लस अंडरलाइन या फिर मार्क, यहाँ पे देन राइट इट। राइट मतलब नोट्स की फॉर्म में लिखना, उसे कॉपी में लिखो, एक बार उसको शॉर्ट फॉर्म में करके कॉपी में लिख लो। तुम्हें नोट्स चाहिए, नोट्स बनाओ, इसके नोट्स नहीं मिलते तुम्हें कहीं से ऑनलाइन देख लो, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जिन्होंने अपने नोट्स बना के दिए, मैं तुमको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तुम नहीं देखना, वहाँ पे भी एग्जाम आइडिया बुक आती है तुम्हारी, एग्जाम आइडिया नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, एग्जाम आइडिया बुक आती है तुम्हारे, वहाँ पे सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, सारे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर्स, और क्या होता है वहाँ पे तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे इकोनॉमिक्स में और सिविक्स में सारे सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम आइडिया से आए थे, जो कि मेरे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, जो कि मैं सोचता कैसे करूं मैं, सारे कॉमन सेंस के थे वो क्वेश्चंस, वो मेरे एग्जाम आइडिया से आए थे। ऑलमोस्ट सारे सारे कॉन्सेप्ट, मतलब कि हल्का सा लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न थी, मतलब आंसर्स सेम थे उसके, बस समझे तुम। तो गोल्डन रूल ये हो गया तुम्हारा, अपने सैम्पल पेपर करो। मैं क्या करता था अपने सैम्पल पेपर के लिए, सीबीएसई गाइड आते, सीबीएसई माई सीबीएसई गाइड के वेब साइट है, वहाँ पे डाउनलोड करो सैम्पल पेपर्स। मैं हर साल अपने क्लास 10th में और 12th में निकाले सैम्पल पेपर, मैं बता दूँ तुमने, मैंने कम से कम 10 के थे उनके, एंड देन अपने लास्ट ईयर सैम्पल पेपर करे थे मैंने अपने दोनों साल, 10th भी और 12th में भी, एंड देन अपना क्लास सब कुछ पढ़ा था अपना, एक फॉर्मूला शीट बनाई थी मैंने अपनी, सब कुछ मस्त आराम से हो गया था यार, टचवुड बता रहा हूँ मैं, सच में मान जाओ बात को। ठीक है, प्री बोर्ड्स हो गए तुम्हारे, सिलेबस कंप्लीट करना मैंने बता दिया तुम्हें जरूरत है कि नहीं, सैम्पल पेपर करने चाहिए कि नहीं, सैम्पल पेपर कब करें, सैम्पल पेपर तुम करो जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो चुका है, एंड देन तुम्हारे प्री बोर्ड्स बस आने ही वाले, प्री बोर्ड से 1 हफ्ता पहले सैम्पल पेपर करना स्टार्ट कर दो उन सब्जेक्टिव टॉपिक्स से जो तुमने प्री बोर्ड्स तक तुम्हारा टारगेट है कि ये टॉपिक मैंने प्री बोर्ड तक करने ही हैं पूरे, उनके सैम्पल पेपर तुम करो। तो हाँ यार, बस मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तुम्हारा बेस्ट स्ट्रैटेजी है तुम्हारी, जब तक तुम्हारे बोर्ड्स हो या ना हो। या सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड क्या करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।